फ्रेंड्स, वेलकम टू द आनंद अकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये दो लीनियर इक्वेशंस दी गई है। पहली लीनियर इक्वेशन है आपकी a1x + b1y + c1 = 0 और दूसरी इक्वेशन आपकी a2x + b2y + c2 = 0। अब यहाँ पे आपको x और y की वैल्यू निकालनी है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे यूज करते हैं। तो पहले हमें किसकी वैल्यू निकालेंगे बेटा? x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, x की वैल्यू आप निकालेंगे तो देखिए, जब आप x की वैल्यू निकालें तो अब हम ट्रिक्स के ऊपर ध्यान देंगे रादर देन कि हम याद करें फॉर्मूला, हम ट्रिक्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे। देखिए, x की टर्म आप निकालेंगे, x जब आप निकालेंगे तो x की जो टर्म है पूरा, उसे आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए जब आप न्यूमरेटर निकाल रहे हैं उससे। ठीक है ना, भूल जाइए इसे थोड़ी देर के लिए। आगे बढ़ते हैं तो देखिए b1 c2, हमें किस पे ध्यान देना है? b वाले टर्म पे और c पे ध्यान देना है। तो b1 c2, b1 c2, ठीक, एंड माइनस b2 c1, b2, ठीक। आपको a वाले जो पहला x वाला टर्म है आप उसे भूल जाइए, उससे आगे बढ़िए b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b। ठीक है, ध्यान रखिए जब हम x निकाल रहे हैं और न्यूमरेटर निकाल रहे हैं तो x वाले टर्म को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए और आगे बढ़िए। b और c टर्म है क्रॉस मल्टीप्लाई b1 c2 माइनस b2 c। अच्छा, अब जब आप डिनोमिनेटर निकालेंगे तो बैक ट्रैक हो जाइए a1 b2 माइनस a2। ठीक, जब आप y निकालेंगे तो आप y वाले टर्म को भूलिए। ठीक, पहले आप x वाले टर्म को भूले थे और b से c पे गए थे। अब आप y वाले टर्म को भूल जाइए और c से a की तरफ चलिए। c से a की तरफ आएंगे तो c1 a2 माइनस c2 a। ठीक, और आपका जो डिनोमिनेटर रहेगा वो सेम ही रहेगा a1 b2 माइनस a2 b। ठीक, तो आप देख रहे हैं किस तरीके से आप सॉल्व कर रहे हैं। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, जब आप x निकालेंगे तो x वाले टर्म को आप भूल जाइए और आप आगे कॉन्सेंट्रेट कर कीजिए b से c की तरफ जाइए, b1 c2 माइनस b2 c1 और डिनोमिनेटर में a1 b2 माइनस a2। ठीक, अच्छा, जब y निकालेंगे तो y वाले टर्म को भूल जाइए, आगे बढ़िए c से a की तरफ जाएंगे तो c1 a2 माइनस c2 a1। ठीक, अपॉन आपका डिनोमिनेटर सेम रहेगा a1 b2 माइनस a2 b। अच्छा, अब बेटा आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है, याद भी कर सकते हैं, बुक्स में भी आपको कुछ अलग तरीके से भी फॉर्मूला दिया होगा। ठीक है ना, अपॉन में करके भी, वन अपॉन करके भी कुछ बुक्स में फॉर्मूला दिया हुआ है। आप जैसा चाहें वैसा आप कर सकते हैं, आप मेमोराइज भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आप मेमोराइज ना करें, ट्रिक्स को यूज करें, क्योंकि कितने फॉर्मूले आप याद करेंगे। ठीक, मैथ्स में वैसे इतने फॉर्मूले हैं, ऊपर से हर चीज के लिए अगर आप फॉर्मूले को याद करने लगे तो आपके एग्जाम में वाट लगने वाली है पक्का। तो ट्रिक्स को आप ध्यान में रखें। ठीक, अच्छा, एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपको, अब आप देखिए मैं आपको एक चीज बार बार याद दिला रहा हूँ, बता रहा हूँ कि आपको कहाँ से कहाँ पे जाना। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि बच्चे कई बार क्या करते हैं, आगे पीछे कर देते हैं, b2 c1 माइनस b1 c2 कर देते हैं और वहीं पे सारा गेम जो होता है वो सारा बिगड़ जाता है, आंसर गलत आता है। तो आपको ध्यान रखना है, जब x निकालेंगे तो b से c की तरफ जाना है, जब y निकालेंगे तो c से a की तरफ जाना है। ठीक, तो देख रहे हैं आप x और y के लिए आपके पास दो फॉर्मूले हैं। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में बेटा इसमें दो लीनियर इक्वेशंस दी हुई है, x + 2y + 1 = 0 और दूसरी इक्वेशन है 2x - 3y - 12 = 0। ठीक, तो x की वैल्यू हम निकालेंगे सबसे पहले।
मैंने आपको बताया है एक्स निकालने के लिए एक्स वाले टर्म को भूल जाइए जब हम न्यूमरेटर निकालेंगे। ठीक, हम कहाँ से जाएंगे, बी से सी की तरफ जाएंगे। 2 इंटू -12 माइनस B1 C2। ठीक, 2 इंटू -12, उसके बाद भी हमें बी से सी की तरफ ही जाना है। B2 C1 -3 इंटू अपॉन, फिर पीछे चले जाइए, A1 B2 1 इंटू -3 माइनस A2 B1 2 मल्टीप्लाई बाय, ठीक, x इक्वल्स टू -24 प्लस 3 अपॉन -3, और ये कितना हो जाएगा -4 यानी कि -7। कितना हो जाएगा आपका माइनस का, यहाँ पे आपका 21 अपॉन -7, माइनस से माइनस कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा बेटा आपका। ठीक, तो क्लियर है आपका। एक्स आपने किस तरीके से निकाला है। अब वाई देखिए, वाई कैसे निकालते हैं। वाई वाले टर्म को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। आपको कहाँ से जाना है, सी से ए की तरफ जाना है। आपको कहाँ से जाना है, सी से ए की तरफ। तो सी, तो आपको C1 A2 यानी 1 इंटू 1 इंटू माइनस C2 -12 मल्टीप्लाई बाय अपॉन। अब देखिए, आप जानते हैं डिनोमिनेटर तो सेम ही रहता है, तो आप डायरेक्ट -7 लिख सकते हैं। अब डायरेक्ट -7 लिखिए, -7। ठीक, अब आप देखिए कि कैसे आप चलते हैं। अच्छा, एक चीज आप ध्यान रखिए, तो आप चेंज रहेगा -12, यहाँ पे आपका -12, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका -2 माइनस माइनस प्लस 2 क्या हो जाएगा आपका 14 अपॉन -7। तो यहाँ से आपकी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। ठीक, तो देख रहे हैं आप x की वैल्यू आपकी क्या आई है यहाँ पे 3, और y की वैल्यू क्या आई है आपकी -2। तो आप बेटा ध्यान रखनी है ये चीजें कि x और y की आप सेपरेटली वैल्यू निकाल रहे हैं, लेकिन उसे बाद में अलग से एक साथ शो जरूर करें, जिससे एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में कोई भी दिक्कत ना हो सके और वो सीधे आपके आंसर को यहाँ पे चेक करता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दी हुई है 3x + 2y = -25, और दूसरी इक्वेशन आपको दी हुई है 2x + y + 10 = 0। अब देखिए, लीनियर इक्वेशन में आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि जो आपकी इक्वेशन है दोनों, वो दोनों ही इक्वेशन a1x + b1y + c1 = 0 की फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक, तो पहले उसे चेंज कर देते हैं। तो हम -25 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 3x + 2y + 25 = 0। और दूसरी इक्वेशन क्या है आपकी 2x + y + 10 = 0। ठीक, दोनों सेम फॉर्म में है, ax + by + c की फॉर्म में ही दोनों इक्वेशन है। तो चलिए x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो x की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो वही पुराना x का जो टर्म है, आप इस टर्म को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, आगे बढ़िए, b से c की तरफ आप जाएंगे। ठीक, तो b1 c2 2 इंटू 10 माइनस b2 c1 1 मल्टीप्लाई बाय 25। y का कोफिशिएंट b2 मतलब y का कोफिशिएंट क्या है 1। ठीक, तो -1 इंटू 25 अपॉन a1 b2 3 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2 इंटू 2 a1 b2 माइनस a2 b1 2 मल्टीप्लाई बाय, x इक्वल्स टू, ये आपका कितना हो जाएगा 20 -25 क्या बचेगा -5 अपॉन
-1। तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी बेटा 5। ठीक, x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 5। 3 - 4 इक्वल्स टू -। ठीक, अब देखते हैं y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, y वाले टर्म को भूल जाइए। अब कहाँ से आएंगे c से a की तरफ हम जाएंगे। कहाँ जाएंगे c से a की तरफ। ठीक, तो c1 a2 यानी 25 इंटू 2, 25 मल्टीप्लाई बाई 2। अच्छा, और C2 A1 10 मल्टीप्लाई बाई 3। अच्छा, और नीचे क्या आएगा, नीचे आपका डिनोमिनेटर सेम रहता है दोनों केस में, तो नीचे डिनोमिनेटर आप डायरेक्ट लिख दीजिए -1। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 25 इंटू 2 50, 50 माइनस 30 20, 20 अपॉन -1। और यहाँ से आप देखेंगे y की वैल्यू आपकी कितनी मिल जाएगी बेटा -20। ठीक, तो देख रहे हैं आप x की वैल्यू क्या आई 5 और y की वैल्यू -20। तो अभी तक हमने दो एग्जांपल देखे हैं, दो क्वेश्चंस देखे हैं। मुझे लगता है आपको अब क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे करके कि क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो मेथड है उसका यूज किस तरीके से किया जाता है। So students, let's move to our next problem. देखिए यहाँ पे पहली इक्वेशन दी हुई है आपको 1/x प्लस 1/y इक्वल्स टू 7, और दूसरी इक्वेशन दी हुई है 2/x प्लस 3/y इक्वल्स टू 7। अब ये क्वेश्चन जो है पिछले दो क्वेश्चनों से थोड़ा सा, दो क्वेश्चन जो हमने किए हैं उनसे थोड़ा सा अलग है। वहां पे जो आपकी फॉर्म दी हुई थी वो दी हुई थी ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 की फॉर्म दे रखी थी। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे जो आपके वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में दे रखे हैं। यहाँ पे आपको a/x प्लस b/y प्लस c इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में आपको दे रखा है। तो सबसे पहले काम क्या करना पड़ेगा, अभी हमने पिछले जो दो लेक्चर्स हमने देखे थे, दो वीडियोस हमने देखी थी, तो आपने देखा था उसमें कि आप इस तरीके के क्वेश्चंस में क्या करते थे, आप x और y को किसी और वेरिएबल में आप चेंज कर लेते थे। तो वही काम इसमें करेंगे। ठीक, तो इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले वही लेट 1/x इक्वल्स टू आप मान लीजिए a और 1/y इक्वल्स टू क्या मान लीजिए आप। ठीक, अब ये इक्वेशन किस तरीके की हो जाएंगी, देखिए आप a प्लस b, 7 को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाइए तो क्या हो जाएगा -7 इक्वल्स टू 0। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 2a प्लस 3b और -17 इक्वल्स टू 0। ठीक, ये दो इक्वेशंस आपकी आ जाएंगी। ठीक, अब आप क्या करेंगे, वही सिंपल जो पहले दो क्वेश्चंस में किया हुआ है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वही मेथड यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। तो देख लीजिए आप कैसे करेंगे। आपको क्या निकालना है, वेरिएबल चेंज हो गया बेटा, पहले x की वैल्यू निकालते थे, अब किसकी निकालेंगे, पहले a की वैल्यू निकालेंगे। a की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, देखिए a को भूल जाइए, वाले टर्म को b की तरफ मूव कीजिए, b का कोएफिशिएंट क्या है 1। ठीक, और यहाँ से c की तरफ जाएंगे, b से हम c की तरफ जाएंगे तो b1 c2 यानी 1 मल्टीप्लाई बाई -17 माइनस b1 c2 और यहाँ पे b2 c1 यानी -7 इंटू अपॉन e1 b2 यानी 1 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस a2 b1 यानी 1 मल्टीप्लाई बाई। ठीक, देखिए a इक्वल्स टू -17 और ये कितना हो जाएगा आपका -17 और माइनस माइनस प्लस 20, नीचे 3 माइनस 2 1, ए की वैल्यू आपकी यहाँ से कितनी आ जाएगी 4। ठीक, ए की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4, लेकिन ए किसके इक्वल है 1/x की इक्वल है, तो 1/x इक्वल्स टू 4 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी बेटा
ठीक, तो देख रहे हैं x की वैल्यू क्या आ गई 1/4। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, y की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। ठीक, अच्छा अब y किस में आपने चेंज किया हुआ है, b में, तो b की वैल्यू आप निकालिए। एक वेरिएबल a है जो आपने फाइंड किया, अब b फाइंड करेंगे। ठीक, b, तो अब हम b वाले को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, छुपा लीजिए और c से a की तरफ जाएंगे। कहाँ से कहाँ जाएंगे, c से a की तरफ। ठीक, तो c से a की तरफ जाएंगे तो c1 a2। ध्यान रखना है जहां से जहां की तरफ जाना है, जहां से आप स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले फर्स्ट वाला आप कोफिशिएंट लेंगे, यानी c1 a2। c2 a1 मत ले लेना, c से a की तरफ जा रहे हैं तो c1 a2 यानी -7 इंटू माइनस, c1 a2 लिया, अब c2 a2 यानी कि -17 मल्टीप्लाई बाय अपॉन, डिनोमिनेटर सेम ही रहता है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 1 रख सकते हैं। यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का 14 और प्लस 17 अपॉन 1। यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई, b आपका क्या है 1/y, b की जगह आपका दिए 1/y इक्वल्स टू 3 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 1/। ठीक, तो देख रहे हैं आपने x और y की वैल्यू इस तरीके से आप फाइंड कर रहे हैं। तो स्टूडेंट आइए अब हम अपनी नई प्रॉब्लम देखते हैं। नया क्वेश्चन है ax प्लस by इक्वल्स टू a माइनस b, और दूसरी क्वेश्चन है bx माइनस ay इक्वल्स टू a। ठीक, तो सबसे पहले तो इसे चेंज करते हैं। ठीक, a1x प्लस b1y प्लस c1 की फॉर्म में लाते हैं, यानी कि ये क्या हो जाएगा ax प्लस by, a माइनस b को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस b माइनस। ठीक, इक्वल्स टू दूसरी इक्वेशन bx माइनस ay, इसे लेके आएंगे तो क्या होगा माइनस a प्लस b इक्वल्स टू। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, x की वैल्यू निकालेंगे, भूल जाइए x वाले टर्म को b1 c2 यानी b मल्टीप्लाई बाय माइनस a2 माइनस, ये आपका क्या होगा देखिए b1 c2 आगे माइनस b2 c, b माइनस a मल्टीप्लाई बाय माइनस अपॉन a1 b2 a मल्टीप्लाई बाय माइनस a माइनस a2 b1 यानी b मल्टीप्लाई बाय b। देखिए आप, अब देखिए b का मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा आपका माइनस ए बी का b में प्लस, तो देखिए माइनस है तो माइनस प्लस माइनस, तो आपका क्या हो जाएगा माइनस का b स्क्वायर। अब आप देखिए माइनस माइनस प्लस, ठीक, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस, क्या हो जाएगा आपका प्लस ए बी। अच्छा, और ये तो आपका प्लस हो चुका है यानी प्लस ए का आपको मल्टीप्लाई करना है प्लस ए बी और माइनस ए स्क्वायर अपॉन नीचे क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी। ठीक है, देखिए माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए क्या बचा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आपको क्या बच रहा है यहाँ से माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपके कैंसिल हो जाएंगे और x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी यहाँ से 1। ठीक, तो देख रहे हैं यहाँ से x की वैल्यू इस तरीके से आपकी 1 आई है। अच्छा, अब आप y की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे, y वाले टर्म को भूल जाइए, आप c से पहले b से c की तरफ गए थे, अब c से किसकी तरफ आएंगे आप a की तरफ आएंगे, तो c1 a2 यानी कि b माइनस ए मल्टीप्लाई बाई b माइनस ए मल्टीप्लाई बाई b माइनस c2 a1
तो ये देखिए ये माइनस ए मल्टीप्लाई बाय माइनस ए प्लस। अब देखिए आपके पास डिनोमिनेटर जो आया है क्या है, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो सेम ही रहेगा, तो आप इसे डायरेक्ट पुट कर दीजिए, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे देखिए वाई, अब देखिए बी का बी में मल्टीप्लाई बी स्क्वायर, बी का माइनस ए में मल्टीप्लाई माइनस ए बी। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, क्या है माइनस माइनस प्लस, तो आपका क्या हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अच्छा यहाँ आप देखिए क्या आ जाएगा आपका प्लस ए। नीचे आप एक काम कीजिए, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए माइनस ए बी प्लस ए बी कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको क्या मिल रहा है, ऊपर मिल रहा है आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे क्या मिल रहा है आपको माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से y की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको माइनस। तो देख रहे हैं x की वैल्यू बेटा क्या आई है आपकी 1 और y की वैल्यू क्या आई है आपकी माइनस। ठीक, आपको ध्यान रखना है इन दोनों वैल्यूज को x और y को बाद में क्वेश्चन पूरा होने के बाद अलग से शो जरूर करेंगे। अब हमारा बोर्ड है उसमें जगह खत्म हो गई है तो मैं उसको अलग से शो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जब आप कॉपी में क्वेश्चन करें एग्जाम में क्वेश्चन करके आए तो अलग से x और y की आप वैल्यू जरूर पता करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे भाई अगर ये चीज है आपके साथ कि अगर आपके न्यूमरल्स अल्फाबेट्स में चेंज होंगे तो वहां पे एग्जाम जो आपका क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है वो थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन वहां पे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपका बेसिक्स, अगर आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हैं और आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हैं, आप कैलकुलेशन जो है पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ ध्यान से आराम से करते हैं तो आपको सही आंसर जरूर मिलेगा। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से आपने एक्स और वाई की आपकी वैल्यू फाइंड की है। तो स्टूडेंट्स लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन दी हुई है, पहली इक्वेशन है x अपॉन a इक्वल्स टू y अपॉन b और दूसरी इक्वेशन है आपकी ax प्लस by इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो कोएफिशिएंट्स हैं वो किसमें दे रखे हैं, डिनोमिनेटर में दे रखे हैं। ठीक, तो आप कीजिए पहले इन दोनों इक्वेशंस को सिंपल फॉर्म में ले आइए, जनरल फॉर्म में ले आइए जैसा होता है। तो देखिए यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा bx इक्वल्स टू ay। अब देखिए ये किस तरीके की इक्वेशन हो जाएगी ट्रांसफॉर्म करने के बाद, bx माइनस ay इक्वल्स टू 0। ठीक है, देखिए b का x में मल्टीप्लाई bx, a का y में मल्टीप्लाई ay और मैं ay को लेफ्ट हैंड साइड में ले रहा हूं। मैंने एक स्टेप स्किप कर दिया है क्योंकि हमारे पास जगह कम है और आगे हमें पूरा मैनेज करना है इसलिए। ठीक, अच्छा, और दूसरी इक्वेशन हमें दी हुई है ax प्लस by, क्या हो जाएगा माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे आपको c की कमी दिखाई दे रही है, c का टर्म मतलब कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा 0। अब हम कैलकुलेशन में आसानी के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस 0 लिख देते हैं जिससे कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आसानी है। ठीक, चलिए x की वैल्यू हम निकालते हैं। x की वैल्यू हम निकालेंगे तो उसमें x वाले टर्म को भूल जाइए, x वाले टर्म को भूल जाइए, तो आप देखेंगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए कहाँ जाएंगे, आप देखिए ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में होती है तो आप सेकंड से थर्ड टर्म की तरफ जाएंगे तो क्या होता है आपका b1 c2 यानी क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस a इंटू माइनस ए स्क्वायर माइनस a मल्टीप्लाई बाय माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और c2 b1। अब देखिए 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 0 भी आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखिए b मल्टीप्लाई बाई b माइनस a मल्टीप्लाई बाई माइनस। ठीक है, अब देखिए
यहाँ से देखिए, ये माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा आपका ये। अब अभी मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, अब देखेंगे क्यों मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि नीचे मुझे दिख रहा है कि मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलने वाला है, ठीक है, इसलिए मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा और x की वैल्यू क्या आ जाएगी ए। आप देख रहे हैं x की वैल्यू क्या आ रही है ए। अब हम आगे बढ़ते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं, y वाले टर्म को आप भूल जाइए, ठीक, और कहाँ से जाएंगे, थर्ड टर्म से फर्स्ट टर्म की तरफ जाएंगे, यानी c से a की तरफ जाएंगे, तो c1 a2 जीरो का a में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा, माइनस c2 a1 यानी कि b मल्टीप्लाई बाय माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे का टर्म क्या रहेगा, एज इट इज ही रहेगी, जो डिनोमिनेटर रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसे नोट डाउन कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक, वाई ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस यानी कि बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे y की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी। तो देखिए किस तरीके से x की वैल्यू है और y की वैल्यू भी आई है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्लियर कट कॉन्सेप्ट रखने हैं, बस एक जो मेजर आपको ध्यान रखना है, मेजर आपको ध्यान रखना है कि आपको जो भी फॉर्म मतलब ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में आपको दी गई है, तो आपको कैसे चलना है, साइकिल कैसे चलानी है, जब x टर्म निकालेंगे x को आप थोड़ी देर के लिए छुपा लेंगे या ठीक है यहाँ से हाइड कर देंगे, ठीक, तो आपको b से c की तरफ जाना, b1 c2 माइनस b2 c, ठीक, और जब y वाला टर्म निकालेंगे तो c से a की तरफ जाना है, तो आपको ध्यान रखना है, और एक्स्ट्रा कंसंट्रेशन क्वेश्चंस किस तरफ रखना है, कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि बेटा आप पूरा काम कर रहे हैं, मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आपका 8 स्टेप में होने वाला है या 6 स्टेप में होने वाला है, 5 स्टेप आपने ठीक किए हैं, लास्ट स्टेप में आपने आके गलती कर दी, तो आपका पूरा जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा, तो ध्यान रखना है कि पूरे कंसंट्रेशन के साथ एक एक स्टेप पे ध्यान देते हुए आपको आगे बढ़ना।